जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं, आधार कार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द। संदर्भ में कहा कि एक आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है। अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए वेंचर कैपिटल फंड के गठन का ऐलान किया था। अब गुरुवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट का टिकट 25,000 पहुंचा। आम लोगों पर त्यौहार का असर। दूसरे शहरों में रहने वाले लखनऊ के निवासियों के घर आने का क्रम शुरू हो गया है। 25 से 30 अक्टूबर के बीच मुंबई से वापसी का किराया 25,000 के पार पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने छठ पूजा को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। संजय सिंह बोले, केजरीवाल छठ पूजा पर शानदार व्यवस्था कर पूर्वांचल के लोगों के साथ खड़े होते हैं, जबकि बीजेपी छठ विरोधी है। इनके पार्षदों ने ग्रेटर कैलाश में छठ घाट तोड़े थे। पहले दिल्ली में छठ पूजा के लिए कितने घाट होते थे और अब कितने घाट है, बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। संजीव खन्ना होंगे देश के नए चीफ जस्टिस। 10 नवंबर को रिटायर होंगे सीजेआई चंद्रचूड़। 11 नवंबर को नए प्रधान न्यायाधीश लेंगे शपथ। जस्टिस खन्ना का प्रधान न्यायाधीश के रूप में 6 महीने से कुछ अधिक का कार्यकाल होगा और वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। दिल्ली यमुना में लगाई बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी। कुछ देर बाद पहुंचे हॉस्पिटल। राजधानी दिल्ली में इन दिनों यमुना नदी में प्रदूषण का मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली में कई सरकारें आईं और गई, इसके बावजूद यमुना नदी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर 8,500 करोड़ के यमुना सफाई घोटाले का आरोप लगाया। यमुना में डुबकी लगाने के बाद उनके स्किन पर रैशेस, खुजली और सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। वीरेंद्र सचदेवा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें 3 दिनों की दवा दी है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता हथियाकर आप सरकार के कामों को रोकना है, केजरीवाल का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह हर संभव तरीके से दिल्ली में सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है और उसका उद्देश्य पिछले 1 दशक में किए गए आप सरकार के कामों को खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को महाराष्ट्र चुनाव में घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने की दी अनुमति। 19 मार्च और 4 अप्रैल को अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर उसमें यह उल्लेख करने का निर्देश दिया था और कहा था कि घड़ी चिन्ह का आवंटन न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि अजीत पवार खेमा को मामले में निर्णय आने तक इस चिन्ह के उपयोग की अनुमति होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी को हाई कोर्ट का नोटिस। याचिका में दावा किया गया है कि कुलपति पद के लिए जिन अन्य उम्मीदवारों के नाम पैनल में थे, उन्हें उचित मौका नहीं दिया गया। इस पैनल में प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जैसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के नाम शामिल थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे अगले 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। एनवीडिया और रिलायंस के बीच हुआ समझौता। भारत में मिलकर बनाएंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंडस्ट्री का नया प्रमुख डेटा सेंटर नवीनतम एनवीडिया ब्लैकवेल एआई चिप का उपयोग करेगा। सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ध्यानचंद का नाम हटाया। अब अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष से खेल के क्षेत्र में जीवन पर्यंत उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिए जाने वाले ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करने का ऐलान किया है। लाडली बहनों को जल्द मिलेगा 3,000 रुपये महीना, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। इस योजना की राशि को 1,250 रुपये किया गया है और जल्द ही इसे 3,000 रुपये प्रति माह करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।